आप कुछ भी व्यवहार करते हैं, कहीं भी रहते हैं, कैसे भी जीते हैं, लेकिन आपको अपने उस सोर्स से कनेक्ट रहना है जिससे आपके भीतर आपका निज रूप जागा रहे। निज रूप क्या है? बचपन में जो आप थे, शांत, प्रसन्न, कर्मशील, चहकते हुए, गाते गुनगुनाते हुए। छोटा सा बच्चा बोलता भी है तो जैसे गा रहा हो। बुआ का नाम लेगा तो इतने प्यार से बोलता है कि बुआ को भी लगता है कि बहुत प्यारा, दिल को छूने वाला। और बड़ा होकर के बुआ को बोले तो बोलता भी ऐसे है कि डंडा सा लगता है, सख्त हो जाता है आदमी। तो जो आपके बोलने में मिठास थी, आपके व्यवहार में जो मधुरता थी, जो आपके भीतर शांति थी, वो जो आप दूसरों को जल्दी माफ करके, दर्द को भूलकर आप खिलखिलाते हुए जीते थे, वो आपका निज रूप था। छोटे से बच्चे के अंदर दयालुता बहुत होती है। माँ को रोता देख लेना बच्चा, तो पहले तो उसका मुंह पकड़ेगा, फिर उसको देखेगा, मना करेगा, और माँ फिर भी रो रही है तो खुद रोने बैठ जाएगा। बर्दाश्त नहीं होता उससे माँ को रोता हुआ देखकर। ये आपका निज रूप है। ये आत्मा आपकी जो है इस तरह की थी, जिसके ऊपर संसार की मैल चढ़ते चढ़ते कोई मरे, किसी को कुछ भी हो, मैनू की और तैनू की। कुछ लोगों को यही याद रहता, मैनू की और तैनू की। मुझे क्या पड़ी और तुम्हें क्या पड़ी, मैंने क्या ठेका ले रखा। तो जब आप निज रूप में रहते हैं तो उससे आपके जीवन में प्रसन्नता अधिक आती है, शांति अधिक आती है। आप खिलना जो भूल गए थे वो शुरू हो जाता है। बच्चों में खिलना और खेलना, ये दो चीजें बहुत होती है। हर काम को खेल में करना पसंद करते हैं बच्चे। वो हर चीज को खेल बना लेते हैं। पढ़ने को भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाइए। मोंटेसरी पद्धति में यही एक शुरुआत की गई थी कि बच्चों के साथ में खेल को महत्व दो, खेल खेल में पढ़ाइए। एजुकेशन फील्ड में जो बढ़िया प्रयोग हुए हैं, वही एक शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किए। उन्होंने प्रकृति के बीच में बच्चों को बैठाना शुरू किया। तो कुल मिलाकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम सभी की चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपने निज रूप में स्थिर हो सकें। खेलना भूल गए, खेलना भूल गए, गाना गुनगुनाना भूल गए। बच्चों को म्यूजिक बहुत पसंद है, कलात्मकता पसंद है। छोटे से बच्चे को बूंदें बरस रही हो कितना पसंद है। माँ बाप उसका छतरी में बच्चे को गोद में ले रखा है और उसको कोशिश करते हैं इसके ऊपर पानी की बूंदें ना लग जाए, बौछार ना आ जाए, और बच्चा चुपचाप पीछे की तरफ से हाथ निकाल के हाथ में बूंदें ले रहा होता है और उसे मजा आ रहा होता है। और अगर माँ बाप इधर उधर चले जाएं तो पानी के अंदर जाएगा और छब छब करेगा जरूर। खिले हुए फूल देख करके कितने आनंदित होते हैं बच्चे। उड़ती हुई तितलियों को देखकर कितने आनंदित होते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। उनको लगता है कि जैसे तितली नहीं है, कोई फूल ही है जो आसमान में तैर रहा है। पंछियों को बोलना, मोर का नाचना, मौसम कोई भी आता है उस मौसम का आनंद लेते हैं। आपको तो गर्मियों में जो है बाहर निकलने में दिक्कत होती है, और बच्चों की छुट्टियां गर्मियों में होती है ना। नंगे पांव छत पर उछल कूद, माँ बाप सो रहे हैं और वो उछल कूद रहे हैं। कभी भी पांव जलते नहीं देखे उनके। गर्मियों की छुट्टियां बहुत याद रहती हैं उनको। कुल मिलाकर आपसे फिर वहीं लेकर जाना चाहता हूं कि जो आपका निज रूप था, जिसमें आप आनंद मनाए करते थे, उस आनंद में शामिल होना चाहते हैं तो उस परमात्मा से जुड़ना शुरू कर दीजिए जो आपको वह सब देना चाहता है, जिसको पाकर के आप खिलखिलाते हैं, शांत होते हैं, आनंदित होते हैं, मुस्कुराते हैं और जिंदगी को खेल समझते हैं, जिंदगी को मुसीबत नहीं समझते। अब तक तो कट गई, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा बुरा होने वाला है। आदमी बुरा कहते कहते रोता हुआ जाए, मुर्दे की कब्र लेके आए। तो बदलो अपने आप को।